जरूर पढ़ने में नारे तकबीर माशाअल्लाह काफ़ी है, आवाज़ बहुत कम है। इस तरह जब आते हैं अगर जिब्राइल आसमान पे है तो ज़मीन पर आने के लिए मजबूर हो जाए। नारे तकबीर नारे रिसालत दोनों हाथ बुलंद करके एक ज़बान नारे हैदरी पढ़ने में बुलंद आवाज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बशीरतल मुसद्दक़ नज़ीरतल मुबय्यत मुस्तफ़ल अमजद महमूदल हिकमत बिल बेहतरीन से बेहतरीन आजम खुदा भी ये चाहता है कि ज़िक्र हुसैन कभी ख़त्म ना हो। तमाम हमद है उस खालिक के अज़ल के लिए, तमाम हमद है उस खालिक के अज़ल के लिए, सकून झील को देता है जो कमल के लिए। आप रोज़ जो मेरा इम्तिहान लेने बैठ जाते हैं, मजमा ऐसा भी नहीं है आज मैंने आपका इम्तिहान लेना। तमाम हमद है उस खालिक के अज़ल के लिए, सकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के। तमाम हम तमाम तारीफ़ें तमाम मिदहत मुनाक़िबात वक़्फ़ है उस अल्लाह के लिए जो ज़मीन की बेरंगी को बहारों से, संगला चट्टानों को आबशारों से और कायनात के अंधेरों को 14 सितारों से रोशन करता है। तमाम दरूद व सलाम अल्लाह के मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुर्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान, मुसलमान को सलेमान, यानी बेज़र को अबू ज़र, बेदार को मिक़दार, मजबूर को मुख्तार, ज़र्रे को शम्स, आपकी खामोशी की कसम। तमाम का दरूद व सलाम अल्लाह की उन अज़ीम तरीन हस्तियों पर जिन हस्तियों ने कंकर को देखा तो दुर बनाया, हासी को देखा तो हुर बनाया। मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद का खालिक, सियारतों पे सितारे तराशने वाला अल्लाह, पान शाखों पर बर वक्त फूल खिला देने वाला अल्लाह, दश्त को पानी, पानी को रवानी, रवानी को कामरानी, कामरानी को जवानी और जवानी को कहानी अता कर देने वाला अल्लाह, मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद को अपनी पहचान का वसीला और सबब करार देने वाला अल्लाह, मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद को, मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद को, मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद को खल्क करके उन्हें गौर से फिर अपने आप को गरूर से देखने वाला अल्लाह करके मोहम्मद इस जिक्र के सदके में अब सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। मिन्नत है हाथ उठा लिया करें, कोई कुछ नहीं कहता। दुआ गो हूँ मोहम्मद अहले बैत के मोहम्मद के सदके में इस फर्श अज़ाब में जो भी मोमिन घर से चल के आया है, मोमिन हर एक अल्लाह पाक हर एक मोमिन की जायज़ मुराद जितने भी अज़ादार ये चाहते हैं रोज़े इमाम हुसैन की ज़ियारत हो, मेरे मालिक जल्द व जल्द हालात ठीक फरमा, हमें उस रोज़े की ज़ियारत करा जहाँ पे 70 कदमों पे बहन कुरान सर पे रख के कहती रही, ना मार मेरा प्यासा भाई है। मेरे मालिक 1400 साल हो गए हैं, ज़हरा की कब्र पे चिराग नहीं जल रहा।
मेरे मालिक हर थकी हर रूठी हुई आंख को बार में आका की ज़ियारत नसीब फरमाए। एक सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ दें। इजाज़त है सूरत हाल आप सबके सामने है। इधर बड़ी मजलिस मुझसे करोड़ गुना बेहतर पढ़ने वाले मेरे बाद आपको फज़ाइल भी सुनाएंगे, मसाइल भी सुनाएंगे। पहला फिक्र आज करने लगा हूँ, अगर आपने तवज्जो फरमा दिया, आवाज़ आती है अगर आपने तवज्जो फरमा दिया तो यकीनन आज की सारी गुफ्तगू ज़ाया नहीं होगी। पूरी कायनात में 18,000 आलम में चरिंद परिंद हैवानात और नबातात से अटी इस दुनिया में सूरज चांद सितारों और सियारों से मुज़य्यन इस कायनात में चेहरों के समुंदर में इंसानों फिक्रा एक ही है, पढ़ना मैंने इसी पे है। चेहरों के समुंदर में भाई मौसम इंसानों के तलाकों में अल्लाह के आसमान के नीचे इस पूरी कायनात में जिसे देखकर काफिर को भी अल्लाह याद आ जाए उसे अली कहते हैं। जिस हस्ती को देखकर काफिर को भी अल्लाह याद आ जाए उसे शरीयत में भाई उसे शरीयत में अंकल जी अली कहते हैं। मैं तुझे बताऊं अली कहते किसे हैं। मैं अपना अकीदा बयान करना चाहूँगा आज और 2 से 4 फिक्रों में मैंने अपना अकीदा बयान करना है और ये मेरा वादा रहा, कुटेरा समझ गया। और बाबा जी मैंने नज़म शुरू कर ली है। अली कहते किसे हैं। 2 से 4 फिक्रों में मैंने बताना सिर्फ इतना है, मेरा अकीदा क्या है, कुटेरे वालों का अकीदा मैंने खुद समझना है। अगर आपने तवज्जो फरमा दी, कल इस दिन तक खड़े होके दाग 2 फिक्रे की कीमत नहीं। तस्कीने दिलो जान का वसीफा तो करेंगे। चाचू मुझे देखिएगा, तस्कीने दिलो जान का वजीफा तो करेंगे। मैंने फिक्रा बगैर किसी वजाहत बगैर किसी तशरीह के पढ़ दिया। दूसरे मिसरे पे मैंने अंदाजा सिर्फ इतना लगा लेना है, मैंने पढ़ना कितना है, इन्होंने सुनना कितना है। तस्कीने दिलो जान का वजीफा तो करेंगे। मैं अपना अकीदा बयान करने लगा हूँ। मुटेरे वालों देखिएगा मेरी तरफ, ये मेरे जुड़े हुए हाथ हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जितना लिखा हुआ है उसी पे मुतमईन हूँ। तस्कीने दिलो जाकर जितनी दाद दोगे दुआ की सूरत में वसूल करके दुआ देके चला जाऊंगा। तस्कीने दिलो जाकर वजीफा तो करेंगे, हम दुश्मन हैदर पे तबर्रा तो करेंगे। तस्कीने दिलो जाका वजीफा तो करेंगे, हम दुश्मन हैदर पे तबर्रा तो करेंगे। और मैं कह रहा हूँ चलता है मुनाफिक, चलता है मुनाफिक, मेरी तवज्जो कीजिएगा, चलता है मुनाफिक तो चले अपनी बला से, मिंबर से नया हम भी अकीदा तो करेंगे। मालिक आपको बात रखे, देर तक बात रखे। तस्कीने दिलो जाकर वजीफा तो करेंगे, हम दुश्मन हैदर पे तबर्रा तो करेंगे। जलता है मुनाफिक तो चले अपनी बला से, हम दुश्मन हैदर पे तबर्रा तो करेंगे। मिंबर से बया हम भी अकीदा तो करेंगे। बड़े सवाल किए जाते हैं, मैंने एक ही जवाब दिया, मुंह फेर ले दुनिया, हमें मुशरिक ही समझकर गाजी का अलम देख के सजदा तो करेंगे। हमें मुशरिक ही समझकर गाजी का आलम देख के सजदा तो करेंगे। मैं अपना अकीदा बयान करूंगा, उसके बाद देखता हूँ फिक्रा कहाँ तक जाता है। आपने कितनी कदर की है मेरे फिक्रे की, किस कदर साहिब किरदार कहा जाता है। किस कदर साहिब काल ऐसे करूंगा, मैं नारे वाला अपने साथ ले आऊंगा अगले साल, उसको कहूंगा कुटेरे वाले ढके होते हैं नारा। तस्कीने दिलो जान का किस कदर साहिब किरदार कहा जाता है। मुझको मौला का अज़ादार कहा जाता है, मुझको मौला का अज़ादार कहा जाता है। किस कदर कुटेरे वालों फिक्रे की कीमत कीजिए, कदर कीजिएगा। मुझे बाबा जी पिछले दिनों मौला ने ऐसा जुमला अदा किया है, सारी जिंदगी ऐसे फिक्रे पे मैं नाज निकलता रहूं फिर भी कम है। इस कदर साहिब किरदार
जाता है, मुझको मौला का आज़ादार कहा जाता है। ऐसे बेखौफ कबीले से जुड़ा हूँ जिसमें खून की धार को तलवार कहा जाता है, खून की धार को तलवार कहा जाता है। ये है मिंबर का गिलाफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियल्लाह। कलमा पढ़ के मिंबर हुसैन पे कर रहा हूँ, जिक्र हुसैन कर रहा हूँ। उस जवान को पता ही नहीं है शहरी किस बला की यार अपनी तो हार्ट बीट तोले तो सही, तो मिंबर इस बैठ होंगे या कोई नहीं। किस कदर साहिब किरदार कहा जाता है, मुझको मौला का आज़ादार कहा जाता है। ऐसे बेखौफ कबीले, उस्ताद मोहतरम का जुमला आ गया, ऐसे बेखौफ कबीले से जुड़ा हूँ जिसमें खून की धार को तलवार कहा जाता है। करके इकरार विलायत जो मुकर जाए यकीन, उसे मुनकर नहीं गद्दार कहा जाता। किस कदर साहिब किरदार कहा जाता है, मुझको मौला का आज़ादार कहा जाता है। ऐसे बेखौफ कबीले से जुड़ा हूँ जिसमें खून की धार को तलवार कहा जाता है। करके इकरार विलायत जो मुकर जाए यकीन, फिक्रा मैंने आप पढ़ना है, समझो ना समझो आपकी अपनी मर्जी है। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं? फिक्रा कुटेरे वालों ऐसा भी नहीं है कि आप बेतवज्जो ही फरमा जाएं। कल तक इस दिन तक खड़े होके दाद तो फिक्रे की कीमत नहीं, जितना बोलोगे दुआ दे के वसूल करके चला जाऊंगा। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं? कभी जो हुर्ता अलैहिस्सलाम है कि नहीं? दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं? कभी जो हुर्ता अलैहिस्सलाम है कि नहीं? फजीलत कफने करबला की सुन सुन कर, फजील मेरे फिक्रा ज़ाया ना कीजिएगा, फजीलत कफने करबला की सुन सुन कर यजीद वक्त का जीना हराम है कि नहीं? मालिक आपको बात रखे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। अरे बात के दुश्मन पे लाना, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सर सलाम। तो जी एक फिक्रा आ गया करबला, दूसरा फिक्रा आ गया शाम। एक फिक्रा फजाइल पढ़ रहा हूँ, एक फिक्रा आ गया मैदान करबला, दूसरा फिक्रा आ गया कहाँ शाम। करबला से शाम तक, करबला से शाम तक का फासला है सिर्फ 1600 किलोमीटर का। 1600 किलोमीटर अपने जहन में रखिएगा। 1600 किलोमीटर में दो फिक्रों में बंद कर रहा हूँ। दरे हुसैन का ये फैज़ आम है कि नहीं? कभी जो हुर्ता अलैहिस्सलाम है कि नहीं? फजीलत कफने करबला की सुन सुन कर यजीद वक्त का जीना हराम है कि नहीं? सीना की नोक में कुरान सुन के मुझको पता खुदा हुसैन से खुद हम कलाम है कि नहीं? सीना की नोक पे कुरान सुन के मुझको बता खुदा हुसैन से खुद हम कलाम है कि नहीं? अब देखिएगा फिक्रा जा कर रहा है, सीना की नोक पे कुरान सुन के मुझको बता खुदा हुसैन से खुद हम कलाम है कि नहीं? चरागे चरागे मातम शबीर मेरे सीने पर, अंधेरी कब्र का माहे तमाम है कि नहीं? चरागे मातम शबीर, फिक्रा एक रह गया, मैं दुआ करो मैं पढ़ जाऊं। चरागे मातम शबीर मेरे सीने पर, अंधेरी कब्र का माहे तमाम है कि नहीं? अकील मातम शबीर और कुछ भी ना हो, अज़ा के दुश्मनों का कत्ले आम है। मालिक आपको आवाज़ तीन मुहर्रम 4 की शामत, चंद रातों का मेहमान है ज़हरा का। अल्लाह अकबर। मौला आपको कोई गम न दिखाए सिवाय हुसैन के। बहुत हद तक ममनून हूँ आप रातों को घरों को छोड़ के इस वक्त जिक्र हुसैन इतने नहीं में आते। मैंने कल आपको हुसैन बादशाह की मदीने से रवानगी सुनाई थी।
आज मैं पढ़ना चाहता हूँ मदीने से निकल जाने के बाद नाना की उम्मत में हुसैन बादशाह ने इतना सुना किया। ये पढ़ देना आसान है, ये सुन लेना आसान है। 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा, 3 शाबान को हुसैन मक्का। पता नहीं गरीब के ज़हन में क्या ख्याल आया, हिस्से की बहन ज़ैनब के खेमे में हुसैन आए। आवाज़ ज़ैनब बहन एक मशवरा करना है। आवाज़ हुसैन भाई कैसा मशवरा करना है? आवाज़ ज़ैनब बहन मेरे नाना मोहम्मद के साथ एक अली होता था और मेरे नाना ने हर जंग फतह की थी। ज़ैनब बहन मेरे काफिले में 4 अली हैं। मैंने फैसला किया है जनाब हनफिया को मदीने भेज देते हैं, जनाब मुस्लिम को कूफे भेज देते हैं। इतना रोया 18,000 आलम का इमाम रीश मुकद्दस आंसू में भर तड़प के हुसैन खड़े हुए। आवाज़ ज़ैनब बहन हनफिया को मदीने, मुस्लिम को कूफे, पीछे रह जाएंगे सज्जाद और अब्बास। कभी ना बोलने वाली तड़प के उठी, हुसैन भाई का हाथ पकड़ के कहती है हुसैन भाई परेशान ना हो, हनफिया को मदीने भेज, मुस्लिम को कूफे भेज, अब्बास की चुप का तू ज़ामन है, सज्जाद जाने में अली की बेटी। फिर 36 शहरों का मजमा जाने, बाजारों की भीड़ मातम करता ना मातम करता। मौला तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए, कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। सुबह की नमाज से फारग होके बनी हाशिम इकट्ठा हुई। हुसैन बादशाह ने आवाज़ दी, हनफिया जी मौला। आवाज़ मेरे करीब आ, जिया का हुक्म कर। आवाज़ आप जाएं मदीने, क्योंकि नानियों में सलमा ज़ईफ़ा है, मेरी 7 साल की बीमार सुगरा है। बाबा जी ये वो फिक्रा है जो मैंने 9 ज़िलहज को, कोट अब्दुल मालिक और शेखुपुरा का मजमा गवाह है, 9 ज़िलहज को बीबी की जरी में हाथ रख के मैंने फिक्रा पढ़ा था और मैं नहीं जानता कितनी मातम हुआ था इस फिक्रे पे। अली की गैरत की कसम तड़प के हनफिया उठा, जल्दी से सिपाहियों को हुक्म दिया, आवाज़ जल्दी करो महमल तैयार करो। हुसैन इतना रोया, रो के कहते हैं हनफिया भाई आपने अकेले जाना। अल्लाह जाने कौन समझा है ऐसा फिक्रा, अल्लाह करे मैं फंस जाऊं अगले जुमले। आवाज़ हनफिया भाई आपने अकेले जाना है। आवाज़ आका आपकी बहनें नहीं जाएंगी साथ? आवाज़ नहीं, आवाज़ दुश्मन जमाना है, गर्मी का मौसम है, ये तेरी वो पर्दादार है जिसने मुसल्ले के बाहर कदम नहीं रखा। तेरी माँ दरबार से खाली हाथ वापस आई, तूने सब्र किया। तेरे भाई हसन के जनाजे पे तीर लगे, तूने सब्र किया। तेरे सब्र का अंदाजा सिर्फ अल्लाह ही लगा सकता है। आवाज़ वो सामने खेमा है बीबी ज़ैनब आलिया का, जा खुद जाके पूछ ले। ये फिक्रा अभी ना आया हो, मैं यकीन जानिए मुजरिम हूँ ज़हरा का। गाजी अब्बास के अलम की कसम, जुनाब हनफिया रकू की हालत में झुका हुआ बीबी ज़ैनब आलिया के खेमे आए। सादात कभी ना उतर दे। बीबी ज़ैनब आलिया के खेमे के बाहर आए, इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत पढ़ी, ला रख मेरे साहिब कुरान, वाहिद बेटी है अली की जिसके 18 भाई थे। 18 भाइयों में से सिर्फ 2 भाइयों का चेहरा देखा, बाकी 17 का देखा ही नहीं। ऐसे फिक्रे पे कौन मातम करता है? मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। कोई गम न देखो सिवाय गम हुसैन के। रकूब की हालत में झुका हुआ जुनाब हनफिया बीबी ज़ैनब आलिया के खेमे के अंदर। आवाज़ हनफिया भाई कैसे आना हुआ? आवाज़ शरीयत खींच लाई। मौला ने हुक्म दिया है कि आप जाए मदीने। हाँ तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। आवाज़ भी मैंने अर्ज की है, अगर मैं मदीने जाऊँ तो आपको साथ क्यों ना लेके जाऊँ? आवाज़ हनफिया भाई एक लम्हे के लिए ज़मीन पे बैठ। बाबा जी हनफिया ऐसे बैठा जैसे नमाजी पेशाबों पे बैठता है। सामने अली की बेटी आके खड़ी हो गई। आवाज़ हनफिया भाई 21 रमज़ान की शब याद है? आवाज़ यहाँ पे भी क्या हुआ था? आवाज़ जब तुम्हारे पापा ने तुम सब भाइयों को हुक्म दिया था तुम सारे भाई एक लम्हे के लिए बाहर जाओ, मैंने तुम्हारी बहन ज़ैनब से कुछ बात करनी है, तुम्हें मालूम है आवाज़ क्या है? आवाज़ नहीं भी
भी आप बताएं। आवाज जब तुम सारे भाई बाहर चले गए थे ना, रो के मुझे मेरे बाबा ने गरीब बनाया था, मेरे सर पे हाथ रख के अली बादशाह ने कहा था मेरे जख्मी बाप ने, ज़ैनब ख्याल रखना 2.5 लाख कहेगा बागी मारा गया है, तब तक शाम से वापस न आना, जब तक हर कोई ये न कहे बागी नहीं नमाजी था। हुसैन सजदे में बिस्मिल्लाह मातम करता है ना, पुरसा देता, मौला तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए। कोई गम न देखो सिवाय गम। तारीख कहती है जनाब हनफिया हाथ मलता हुआ मदीने की तरफ रवाना हो गया। या हनफिया के जाने की देर थी, इमाम हुसैन ने आवाज़ दी, जिसके लिए फिक्रे के लिए मैंने मेहनत की। इमाम हुसैन ने कहा मुस्लिम जिया का आवाज़ क्या आता है मेरे पास, जिया का हुक्म कर, आप जाएं मदीने, आप जाएं कूफे, कूफा से मुझे 1000 खतूत मसूल हुई। मैं अकेला नहीं हूँ, ज़ैनब जैसी बहन मेरे साथ है। ऐसे फिक्रे समझाए नहीं जाते, रोना मुझे खुद होता है। मैं अकेला नहीं हूँ, ज़ैनब जैसी बहन मेरे साथ है। अगर वहाँ के हालात ठीक हुए मुझे बता दीजिएगा, मैं वापस आ जाऊँगा। आवाज़ ही ठीक है मौला, अगर आपका हुक्म हो तो मैं अपनी बेटी से मिल लूँ। अल्लाह करे मैं फिक्रा पढ़ जाऊँ, अल्लाह करे तुम सुन लो। 4 या 5 साल की बेटी है, तारीख कहती है इसका नाम है हमीदा खातून। फिक्रे की कीमत कीजिएगा। जनाब मुस्लिम अपने खेमे में दाखिल हुए, खेमे में मंजर क्या है, लाहौर वाली मुल्का बैठी हुई है, साथ दाएं कौन बैठा हुआ है, बाएं इब्राहिम बैठा हुआ है, सामने 4 या 5 साल की बेटी हमीदा खातून वो बैठी हुई है। बीबी रो भी रही है, मातम भी कर रही है, रो रो के कहती है पता नहीं मेरा दिल क्यों परेशान है, पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। अभी ये फिक्रे थे, जनाब मुस्लिम ने अंदर दाखिल कदम रखा, आवाज़ मैं जा रहा हूँ मदीने, मैं जा रहा हूँ कूफे। 4 से 5 साल की बच्ची ने पहला सवाल पापा का दामन पकड़ के किया, बाबा ईद पे वापस आ जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे फिक्रे कौन सुनता है, मौला तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए। मातम करते हैं ना, पुरसा देते हैं। 4-5 साल की बेटी ने यही कहा बाबा ईद पे वापस आ जाएगा। तारीख ये कहती है जनाब मुस्लिम के खेमे से लेकर रहवार तक सिर्फ 9 कदमों का फासला था। 9 कदमों के फासले पे बेटी 11 मरतबा बाबा बाबा कह के बोली। ये फिक्रा बाबाजी इमाम हुसैन ने देखा, इमाम हुसैन ने मुंह में मातम किया, जनाब हनफिया ने जनाब मुस्लिम ने बाबा के कदमों पे सर रखा। आवाज़ मौला मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बता दे। आवाज़ मैं तो ये देख के रो रहा हूँ, इस दिन से इस बच्चे की माँ भी मौजूद है, इसका बाबा भी मौजूद है, इसके भाई भी मौजूद है, फिर भी इतनी बेचैन है। अल्लाह जाने मेरी सुगरा का क्या हाल हो रहा होगा, जो कल से कभी किसी हवेली में, कभी किसी दरवाजे पे रो रो के कह रही थी अकबर तू कब आएगा, अकबर मेरे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कोई गम न देखो सिवाय गम। जनाब हनफिया मदीने, जनाब मुस्लिम कूफे की तरफ रवाना हो गए। इधर 9 ज़िलहज का दिन आया, वो दिन था जिसने हुसैन बादशाह को बेतहाशा उड़ा दिया। गाजी के अलम की कसम, हज पढ़ते वक़्त इमाम हुसैन ने काबे से रुख फेर दिया। या गाजी अब्बास की आवाज़ है, यबना रसूल अल्लाह हज नहीं पढ़ेंगे। आवाज़ मैंने काबे में 4000 तलवारें देखी अपनी खून की प्यासी। जानते हो अब्बास का जवाब क्या था? रो के बाजी कहता है 4 लाख का मैं तनहा सामन हूँ, तू हज पढ़। ये ना हो तारीख में आ जाए अब्बास भी मौजूद था, हुसैन को हज उम्मत ने पढ़ने ना दिया। अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने इमाम हुसैन ने रुख फेरा, काबे से आवाज़ आई मोहम्मद का बेटा हज नहीं पड़ेगा। हुसैन रो के कहते मैं अपना काबा खुद बनाऊंगा। आवाज़ मौला काबे पर तो बड़ा खर्चा होता है, मुसाहिबा ने आप पढ़ना है। आवाज़ काबे पर तो बड़ा खर्चा होता है, मौला कैसा खर्चा होता है? हुसैन बादशाह देख के कहते कैसा खर्चा होता है? आवाज़ मौला देखना मेरे पास सफ़े मरवा है, हाजी आते हैं तवाफ करते हैं, देखना मेरी तरफ जिन्होंने मातम करना है। आवाज़ देखा है तेरा सफ़े मरवा बहुत थोड़े से फासले पे है, मैं 9 मील में बनवाऊंगा। तेरे हाजी 7 चक्कर लगाते
कहते हैं मैं 71 मरतबा जाऊंगा, मैं 71 मरतबा आऊंगा। जिसने फिक्र की कीमत का अंदाजा नहीं लगाया, गाजी अब्बास के आलम की कसम, हुसैन ने मुंह पे मातम करना शुरू किया। आवाज क़यामत तेरे हाजी खाली हाथ होते हैं, मैं कभी अकबर की लाश उठा के आऊंगा, मैं कभी कासिम के टुकड़े, अब मातम कर, मातम कर, मौला तेरा पुरसत फरमाएगा। आवाज काबे ने पहला सवाल किया, हुसैन ने जवाब दिया। दूसरा सवाल काबे ने किया, मौला मेरे पास खिलाफ है। हुसैन बादशाह की सूरत देख के मलाइका ने तस्बीह छोड़ दी, दोनों के बाल खुल गए, अर्श अल्लाह का अर्श हिलने लगा। हुसैन ने जवाब ही ऐसा दिया। काबे का दूसरा सवाल ये था, मौला मेरे पास खिलाफ है, आप जो काबा बनवाएंगे वहाँ भी कोई खिलाफ होगा? आवाज़ देखा है तेरा खिलाफ, ये सिर्फ एक चादर है, मेरे काबे पे 64 चादरें होंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौन सुना है, कौन समझा है ऐसे फिक्रों को? आवाज़ देखा है तेरा काबा, ये सिर्फ एक चादर है, मेरे काबे पे 64 चादरें होंगी। दो सवाल हुसैन के काबे ने किए, गरीब ने जवाब दिया। तीसरा सवाल काबे का अजीब था, आवाज़ मेरे पास हजर असवद है, हाजी आते हैं, पेशानी रखते हैं, मेरी इज्जत बढ़ती है, मुझे माफ कर देना जितने सादात बैठे हो। गाजी अब्बास के आलम की कसम, पहले ज़हरा का गरीब बैठा था, तड़प के उठा। आवाज़ देखना है ना मेरा हजर असवद, जहाँ पे तेरे हाजी पेशानी रखते हैं। गाजी के आलम की कसम, हुसैन रो के कहते हैं, काबा अगर मेरा हजर असवद देखना है ना तो फिर 11 मुहर्रम को करबला आ जाना। मेरी 3 बहनें इस अंदाज से मेरी लाश से पत्थर हटाएंगी, तेरा काबा हजर असवद भूल। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कोई गम ना देखो सिवाय हमें हुसैन के। 3 सवाल काबे ने किए, हुसैन ने जवाब दिया, काबा छोड़ दिया हुसैन ने। नाना की उम्मत ने हुसैन को हज न करने दिया। गाजी के आलम की कसम, इधर कूफे में जनाब मुस्लिम की क्या हालत है, 4000 मारने वाला तन्हा मुस्लिम का अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई गम न देखो इसी जिक्र के सदके में, सिवाय हमें हुसैन के 4000 मारने वाला तन्हा मुस्लिम कत्ल हो रहा है। इस मलाउन ने 4000 का दस्ता और बुलाया। गाजी के आलम की कसम, सुबह की अजान से लेकर मगरिब की अजान तक हर एक दरवाजे पे जाके कहता रहा, लोगों तो घूंट पानी दे दो, तुम्हारा पानी दे देने से मुसलमानों के घर का पानी खत्म। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या कहा? तो घूंट पानी दे दो। गाजी के आलम की कसम, देखो मेरी तरफ जिन्होंने मातम करना है, दाएं से हमला होता है, हुसैन का सफीर बाएं हमला करता है, बाएं हमला होता है, गरीब का सफीर बाएं हमला करता है, सामने हमला होता है, हुसैन का सफीर सामने हमला करता है। अल्लाह करे मैं पढ़ जाऊं मसाइब। पीछे से हमला होता है, हुसैन का अकेला सफीर पीछे हमला करता है। जालिमों को एक शरारत सूझी, इन्होंने एक खड्डा खोदा, ये घेर के मुस्लिम को खड्डे तक लाए। यहाँ गरीब का सफीर गिरा, फिर 4 लाख तलवारों में से कोई तलवार ऐसी नहीं थी जो मुस्लिम को ना लगी हो। कोई तलवार सर पे लगी, कोई पेशानी पे लगी, तन्हा ज़ैनब का। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कोई गम न देखो सिवाय हमें हुसैन के। मुस्लिम गिरफ्तार हुए, इन्होंने घेर के मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे लेके आए। मुझे माफी दे देना जितने सादात बैठे हैं, बाबा जी आखिरी फिक्रा पढ़ रहा हूँ, ऐसा हो सकता है इसके आगे आप सो नहीं ना सको। गाजी अब्बास की गैरत की कसम, इधर मुस्लिम दारुल अमारा की छत पे है, इधर जनाब हुसैन की क्या हालत है। कूफे की तरफ देख के रो रो के कह रहे, वाह गुरबत, हाय तेरी गुरबत। ये फिक्रे सुने हजरत अब्बास ने, मुंह पे मातम करके कहते हैं, अब्बास ने मुंह पे मातम करके कहा, मौला मेरी जिंदगी में इस अंदाज से रो रहा है, आवाज कोई न कोई राज जरूर है। मेरी भारियां पूरी पूरी रात नहीं सोई, कभी किसी दरवाजे पे जाती थी, कभी किसी दरवाजे पे जाती थी। आवाज बोला क्या हुआ? आवाज अब्बास मेरे करीब आ किया का, आवाज किसी को बताएगा तो नहीं? आवाज नहीं बोला। आवाज देख मेरी 2 उंगलियों के दरमियान अब्बास ने देखा, उम्मुल बनीन का वफादार बेटा मंजर देख नहीं सका, कदमों पे गिर पड़ा। मंजर क्या है? छत है दारुल अमारा की, मुस्लिम का सर झुका हुआ है। अब्बास ने मुंह पे मातम किया, आवाज मां की चादर का वास्ता, एक लम्हे के लिए मुझे कूफे। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। देखो
गम हुसैन के गाजी अब्बास क्या करेगा, यही फिक्रा है जिससे मुझे अता हुई है। गाजी अब्बास की गैरत की कसम, अब्बास ने तड़पना शुरू कर दिया। आवाज़ बोला, जब तक मेरी सांस है मैं तेरा हर हुक्म मांगूंगा, मैंने कभी जिंदगी में तुझसे कुछ नहीं मांगा। एक लम्हे के लिए मुझे कूफे पहुंचा। आवाज़ कूफे जाके क्या करेगा, आवाज़ देखना इतनी ऊंची इमारत है, अभी मेरे भाई का सर कटेगा। जालिम ने सलवार चलानी है, भाई का सर जमीन पे आएगा। आवाज़ ये बात जल्दी न कर, एक लम्हे के लिए बाजार में देख। अब्बास ने बाजार में देखा, आंखें बंद कर दी। फिक्रे क्या थे, लोगों के एक बूढ़ी मांगे रही थी, मुस्लिम में बगिया छोड़ के आई हो। मैंने कहा कहाँ मातम करना, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह करे वो जवान शिया ही नहीं हो जिसने इस फिक्रे पे मातम नहीं किया। अल्लाह तुम्हारा फिक्रा कबूल फरमाए। कोई गम न देखो सिवाय गम हुसैन के। बाबा जी आखिरी फिक्रा है, दुआ करना मैं पढ़ लूँ। मैं डर गया हूँ अगले फिक्रे पढ़ते हुए। अल्लाह करे कैसे सुनेगी ऐसे मिसाल। गाजी के आलम की कसम, एक आलम दीन ने एक ही सलाम लिखा है, उस सलाम के बाद उस आलम दीन की मौत हो गई। गाजी अब्बास के आलम की कसम, आज भी सिंध का रिवाज है, उस आलम दीन का सलाम पढ़ा जाए, 2 से 3 जो से मोमन होते हैं वो वहीं पर मर जाते हैं। गाजी के आलम की कसम, देखिएगा मेरी तरफ, सलाम ये था। आलम दीन ने सलाम सिर्फ इतना लिखा, 10 जिलहज वाले दिन कसाईयों के बाजार में एक तरफ बकरे लटके हुए थे, एक तरफ मुस्लिम लटके हुए थे, एक तरफ ज़हरा का बेटा था और एक तरफ मुस्लिम थे। गाजी के आलम की कसम, सिंध का रवाज है, अगर कोई मातमी मर जाए उसका कफन होता है, उसका जनाजा होता है, उसके कफन में खाओ के शुमारत की जाती है। यार रख मेरे सर में कुरान, कैसा कफन कैसा हुस्न। इन्होंने मुस्लिम को कत्ल करने के बाद पैरों में रस्सियां डाली, कभी कूफा की किसी